नमस्ते बच्चों, वीणा वादिनी वरदे इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम मंजरी इस पाठ्यपुस्तक का पाठ क्रमांक पहला पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है वीणा वादिनी वरदे। वीणा वादिनी वरदे इस पाठ का यह सेशन क्रमांक दूसरा है। इसके पहले सेशन में हमने वीणा वादिनी वरदे इस कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनके बारे में संक्षिप्त परिचय जाना और उसके बाद हमने कविता के पहले काव्यांश को पढ़ा। यह एक प्रार्थना गीत है जिसमें कवि ने माता सरस्वती की वंदना करते हुए विनम्रता के साथ उनको नव चेतना जागृत करने की प्रार्थना कर रहे हैं और अज्ञानता दूर करने के लिए विनती कर रहे हैं। अब हम कविता के अगले काव्यांश को विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कविता का फिर से सस्वर वाचन कर लेते हैं। वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्रता रव, अमृत मंत्र रव, भारत में भर दे, काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे, नव गति नव लय, ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव, नव नभ के नव विहंग वृंद को, नव पर नव स्वर दे, वर दे वीणा वादिनी वर दे। कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं, माता सरस्वती की वंदना करते हुए कहते हैं कि आप हमें वरदान दीजिए। वरदे वीणा वादिनी वरदे। किस तरह का वरदान कवि माता सरस्वती से मांग रहे हैं? तो वे कहते हैं कि आज हमारे भारतवासियों के मन में जो निराशा छाई हुई है, उनके मन में आप स्वतंत्रता का, प्रिय स्वतंत्रता का और अमरता का मंत्र का वरदान दे दीजिए। पूरे भारत भर में, भारत में भर दो, भर दे अर्थात भारत में रहने वाले देशवासियों के मन में स्वतंत्रता के ध्वनि का अमृत मंत्र नव, नव मतलब नया, कि हमेशा अमर रहे हमारा देश। हमारे देश की जो विशेषता है वह नश्वर है, वह अमर रहे, और उसी प्रकार हमारे देश की स्वतंत्रता भी अमर रहे। और इस स्वतंत्रता के ध्वनि का अमृत मंत्र, अमरता का नया मंत्र सबके मन में आप भरने का वरदान दीजिए। आगे कवि कहते हैं कि काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। अब देखिए यहाँ पर पहले पंक्ति में कवि कह रहे पहले दूसरे काव्यांश के कि काट अंध उर के बंधन स्तर। काट मतलब काटना, नष्ट करना। अंध मतलब अंध, अज्ञानता भी हम उसे कह सकते हैं, या फिर आधा अंधा विश्वास। उर का अर्थ क्या होता है? हृदय। तो कवि कह रहे कि अब भारतवासियों के मन में अज्ञानता फैली हुई है, उनके हृदय में, उनके मन में जो अज्ञानता फैला हुआ है, उस अज्ञानता के बंधन के स्तर को आप काट दो, नष्ट कर दो। अब देखिए, जब कभी भी हमारे भारत पर संकट आया है, हमारे देश की विशेषता है कि विविधता में एकता, कि जब भी हमारे देश पर कुछ भी संकट आता है तो सारे देशवासी उस समय आपसी झगड़ों को भूलकर एकत्रित होकर उस समस्या का समाधान निकालते हुए उसका डटकर मुकाबला करते हैं। जैसे कि आज भी हम देखते हैं कि इसके पहले भी हमारे देश पर अनेक महामारियों का संकट आया था, या अनेक वैश्विक युद्ध हमारे देश के सामने
संकट के रूप में खड़े थे, लेकिन हमारे देशवासी हर संकट का मुकाबला निडर होकर करते हैं। आज भी हम देखते हैं कोविड-19 में भी हर देशवासियों ने एक दूसरे की सहायता करते हुए हमारे देश की रक्षा की है और सरकार के द्वारा जो भी सुझाव दिए गए हैं उसका, उन नियमों का पालन करते हुए उन्होंने इस महामारी से भी बाहर निकलने की कोशिश की है। तो यह बात उस समय की थी जब हमारे देश में दूसरे साम्राज्य, अंग्रेज होंगे या अन्य साम्राज्य थे, वह हमारे देश को निगलना चाहते थे, हमारे देश के अस्तित्व को नष्ट करना चाहते थे। इसका परिणाम हमारे देशवासियों के मन में भी हो रहा था। उनके मन पर अज्ञानता छाई हुई थी, अज्ञानता का अंधकार उनके हृदय को बांध चुका था। तो उस बंधन के स्तर को, उस परत को नष्ट करने के लिए, काटने के लिए माता सरस्वती का ज्ञान रूपी होना बहुत जरूरी था। तो इस कारण कवि माता सरस्वती से विनती करते हैं कि आप तो वीणा वादिनी हो, आप तो ज्ञान की देवता हो, तो आपका स्वरूप सारे देशवासियों के मन में जो अंधकार, अज्ञानता छाए हुए है, उस अज्ञानता को आपका ज्ञान रूपी वरदान दीजिए और उसे नष्ट कर दीजिए। और हर हृदय पर जो बंधन, अज्ञानता का अंधा बंधन भरा हुआ है, उसे आप आपके ज्ञान के शस्त्र से काट दीजिए। महाजननी ज्योतिर्मय निर्झर। जननी, जननी का अर्थ क्या होता है? माता। तो यहाँ पर जननी का संबोधन किसके लिए किया है? वीणावादिनी सरस्वती माता के लिए। निर्झर, निर्झर का अर्थ क्या होता है? झरना। ज्योतिर्मय, अब देखिए ज्योतिर्मय का अर्थ क्या होता है कि दिए का जो प्रकाश होता है, जो बात होती है, उससे जो ज्योति, अब आप देखते हैं कि पूरे अंधकार में उस ज्योति के प्रकाश से सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे जननी, अब तुम झरने से, निर्झर से बहा दो। क्या बहा दो? निर्झर से, झरने से पानी बहा दो क्या? नहीं, तो झरने से आप ज्ञान रूपी गंगा बहा दो। ज्ञान रूपी गंगा का जल सबके अंदर हृदय में फैला दो। बहा जननी, निर्झर ज्योतिर्मय। अब क्या बहना है? निर्झर मतलब झरने से पानी बहने वाला है, माँ के आशीर्वाद मिलने के बाद। अब निर्झर झरने से पानी बहने पर हमारा अज्ञानता दूर हो जाएगा क्या? नहीं। तो यहाँ पर कवि का तात्पर्य है कि जो माता सरस्वती के पास ज्ञान है, उस ज्ञान रूपी गंगा का पानी, अर्थात सबके हृदय में ज्ञान का प्रकाश आप फैला दीजिए, जिससे कि हर हृदय में जो अंधकार छाया हुआ है, जो अज्ञानता छाया हुआ है, वह ज्ञान रूपी, ज्ञान पूर्ण गंगा के जल से वह अपने आप को पवित्र कर देंगे। आगे कवि कहते हैं कि कलुष भेद तम हर प्रकाश भर। कलुष, कलुष का अर्थ यहाँ पर हमें लेना है पाप। कलुष का अर्थ क्या होता है? मलिनता या पाप। भेद, अब देखिए हम देखते हैं कि जब कभी भी हमारे देश पर संकट आया था, पहले से ही, पहले तो शत्रु पक्ष तो दूर है, लेकिन देश में ही हमारे हृदय को मलिन करने वाले बहुत सारे हमारे शत्रु थे। तो वह शत्रु क्या करते थे? ऐसे पापी शत्रु क्या करते थे? हमारे मन को मलिन करते थे, अज्ञानता के द्वारा, भेदभाव के द्वारा। एक दूसरे में वैमनस्य निर्माण करते थे, एक दूसरे के मन में द्वेष भर देते थे, मत्सर भर देते थे, या अन्य कुछ कारणवश लोगों में भेदभाव आ जाता था। और इस प्रकार हमारे मन को कलुषित किया जाता था, हमारे मन को पापी बना दिया जाता था। हमारे इस मन के भेदभाव की, इस मलिनता को कवि माता सरस्वती को नष्ट करने के लिए उनका ज्ञान रूपी प्रकाश मांग रहे हैं। कवि कहते कि तम हर प्रकाश भर। तम का अर्थ होता है अंधकार,
तम हर प्रकाश भर, मतलब हर अंधकार में आप ज्ञान रूपी प्रकाश भर दो। और जिस जिस हृदय में मलिनता छाया हुआ है, भेदभाव का, वैमनस्य का और द्वेष का, जो भेदभाव से जिस जिसके हृदय कलुषित हो चुके हैं, जिस जिसके हृदय में मलिनता आ चुकी है, जिस जिसके हृदय में यह पाप रूपी भावना आ चुकी है, इस पाप रूपी कलुषित मलिनता के भेदभाव की भावनाओं को आप आपके प्रकाश से इस अंधकार को नष्ट कर दो। और जब यह प्रकाश सारे हृदय में भर जाएगा तो सबके मन में केवल और केवल एक दूसरे के प्रति प्यार, स्नेह और मानवता का ही भाव होना चाहिए। तो इस कलुषित वैमनस्य के अंधकार को नष्ट करने के बाद आप जो ज्ञान रूपी प्रकाश सारे संसार में फैलाने वाला है, उससे जगमग जग कर दे। जगमग, आप लोगों ने देखा होगा कि दिवाली में सब जगह पर जगमगाहट होती है। छोटे छोटे वो लाइट्स होते हैं, दिए के प्रकाश होते हैं, दिए के ज्योत होते, सारा संसार प्रकाशित हो जाता है, जगमगा जाता है। तो वैसा ही कवि कह रहे हैं, वैसे ही कवि कह रहे हैं कि आप भी इस अंधकार रूपी मलिन दूषित भेदभाव रूपी हृदय में जो अंधकार छाया हुआ है, आपके ज्ञान रूपी प्रकाश से सारे हृदय को आप जगमगा दो, जिससे सारे जग ही प्रकाशित हो जाएगा, जगमग हो जाएगा। आगे कवि कहते कि नव गति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव। अब देखिए यहाँ पर कवि ने इन बातों को दूसरे काव्यांश में नष्ट करने की बात कही है, लेकिन आगे के काव्यांश में कवि कहते कि नया प्रकाश चाहिए, नई सारी चीजें हमें चाहिए। अब जो पुराना है उसको मिटाना है, उसको हमें पूरे रूप से नष्ट करना है। और उसके जगह पर हमें क्या चाहिए? नव गति चाहिए, नव लय चाहिए, ताल छंद नव, नवल कंठ। अब देखिए, अगर आपको एक ही कविता, आपको कोई भी कंपटीशन में आप भाग लेते हैं, एक ही कविता को आप बार बार दोहराएंगे क्या? नहीं। एक कविता आपने एक दो बार आपने एक कविता को बहुत सुंदर से प्रस्तुत किया और आपका कंपटीशन में नंबर भी आ गया। अगर अगले कंपटीशन में आपको भाग लेना है तो आपको कुछ नया चाहिए करने के लिए। सेम आप नहीं करते ना। वैसे ही कवि कहते कि अब बस हो गया, अब ये पुराना अंधकार युक्त सारा जीवन नष्ट हो जाने दीजिए और उसके बजाय हमें अब सारी चीजें नई चाहिए। फिर क्या क्या नई चाहिए? कि नई गति चाहिए हमें, नई नव लय। नव का मीनिंग अर्थ क्या होता है? नया। लय, लय मतलब देखिए, आप लोग गीत सुनते हैं, कविता पढ़ते हैं, कविता लिखते हैं, तो उसमें गति होती है, लय होते, ताल छंद सब होते कि ना। तो कवि कहते हैं कि हमें नए काव्य रूपी नए इस प्रकार से प्रार्थना रूपी हर कविता में, हर प्रार्थना में नई गति चाहिए, नई ताल छंद, नए लय चाहिए। उसके साथ साथ हमें नवल कंठ, नवल का अर्थ भी नया ही होता है। कंठ मतलब स्वर, ध्वनि। नहीं तो आप कहेंगे कंठ मतलब गला, तो नया गला तो हम लोग नहीं ला सकते, लेकिन नया स्वर, नया ध्वनि, नया सुर ताल हम ला सकते। अब आप देखो, गीतों को सुनते हैं तो हर गीत का स्वर ताल लय छंद अलग होता है, उसमें कोई भी सेम नहीं होता है, सब डिफरेंस होते हैं। तो वैसे ही सारी चीजें हमें नई चाहिए। अब क्या हो गया है? अंधकार नष्ट हो गया है और ज्ञान रूपी गंगा सब जगह बहने लगी है। तो हमें सारी चीजें अच्छे से अच्छे नव चेतना वाले नए चाहिए। नव जलद मंद्र रव, रव का अर्थ इसके पहले भी हमने देखा है, स्वतंत्र रव में रव का अर्थ ध्वनि होता है। और जलद मंद्र रव मतलब इस प्रकार का गंभीर। जलद, जलद मतलब अपने बादल। जलद का अर्थ क्या होता है? कि बादल, कि बादल जैसे देखो गंभीर स्वर में गाता है, वो कभी भी, एक बार उसने नया रूप धारण कर दिया तो वो कभी भी उसमें डगमगाता नहीं, वो अपना रूप धारण करके गंभीर ध्वनि धारण करके बैठता है। वैसे ही हमें जो भी नया चाहिए अब उसमें हम लोग चेंज नहीं करेंगे, बदल नहीं करेंगे। नव नभ के नव विहंग रुंद को नव पर नव स्वर दे। तो कवि कहते हैं कि अब हमें इस नए आकाश में, इस ज्ञान रूपी आकाश में, इस प्रकाश रूपी नए आकाश में हमें नए पक्षी चाहिए। विहंग
पक्षी, रुंद मतलब समूह। तो नए जीवन की शुरुआत में हमें सारी चीजें नई चाहिए, जिससे कि नव चेतना के सहायता से हम आगे के सारे संकटों को पार कर सके। तो नए आकाश में नए पक्षियों का गण चाहिए और उन पक्षियों में भी नए पंख चाहिए, नए स्वर चाहिए। मतलब हर चीज हमें नए चाहिए। जो पीछे हमने किया, जो हमने गलत कार्य किए हैं, उसका छाया भी हमें नहीं चाहिए। नया ज्ञान को ग्रहण करना है हमें। नए अमरता का मंत्र चाहिए हमें, भारत के स्वतंत्रता का मंत्र चाहिए और उसके लिए हमें नए पंख चाहिए, जिससे से हमारा ज्ञान पर आधारित, प्रकाश पर आधारित हमारा जीवन हो। और स्वर भी हमें, अभी हमारे पुराने सुख दुख नहीं चाहिए, हमें उसके गीतों का रोना नहीं गाना है, हमें नए स्वर चाहिए। वर दे वीणा वादिनी वर दे। तो बच्चों, इस काव्यांश के संदर्भ व्याख्या कैसे लिखना है उसको हम एक बार जान लेते हैं। उसके पहले कठिन शब्दों का अर्थ, हम काव्यांश के अनुसार कठिन शब्दों का अर्थ भी जानेंगे। वीणा वादिनी वर दे, जग कर दे। तो पहले काव्यांश को यहाँ पर ले आए। शब्दार्थ देखते रहो। ध्वनि, अंध और अज्ञान पूर्ण हृदय, कलुष मलिनता पाप, अमृत मंत्र, ऐसे मंत्र जो अमरत्व की ओर ले जाए, कल्याणकारी मंत्र। संदर्भ में आप लिखेंगे, कोई भी आपको काव्यांश पूछे जाए उसका संदर्भ आपका सेम रहेगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी की वीणा वादिनी वरदे नामक कविता से ली गई है और इस पाठ के रचयिता सुविख्यात कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। प्रसंग आप इसमें लिखेंगे, इसमें कवि ने सरस्वती माँ की वंदना की है। व्याख्या आप इस काव्यांश के लिखेंगे, कवि सरस्वती माता से प्रार्थना करता है कि वीणा वादिनी सरस्वती, तुम हमें वर दो और भारत के नागरिकों में स्वतंत्रता की भावना का अमृत मंत्र भर दो। हे माता, तुम भारतवासियों के अंधकार से व्याप्त हृदय के सभी बंधन काट दो और ज्ञान का स्रोत बहाकर जितने भी पाप दोष अज्ञानता है उन्हें दूर करो और उनके हृदय को प्रकाश से जगमग कर दो। अगला काव्यांश का शब्दार्थ आप देखेंगे, नवगति नवे डैश नव स्वर दे। तो ये अंतिम काव्यांश है। शब्दार्थ, मंद्र रव, गंभीर ध्वनि, विहंगरुंद पक्षियों का समूह। संदर्भ और प्रसंग आपका सेम रहेगा। व्याख्या देखते हैं। कवि प्रार्थना करता है कि हे माँ सरस्वती, तुम हम भारतवासियों को नई गति, नई लय, नई ताल एवं नए छंद, नई वाणी और बादल के समान गंभीर स्वरूप प्रदान करो। तुम नए आकाश में विचरण करने वाले नए नए पक्षियों के समूह को नित्य नए नए स्वर प्रदान करो। हे माँ सरस्वती, हमें ऐसा ही वर दो। तो बच्चों, अब तक हमने इस कविता के काव्यांश को विस्तार से पढ़ा और संदर्भ और व्याख्या कैसे लिखना है इसका आंसर हमने देखा। यह कविता यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।